हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे डिजिटल मैथ जी में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो हमने लास्ट क्लास में निर्देशांक ज्योमेट्री के थ्योरी को ख़त्म किया था, ठीक है ना। अब उस हम लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए उसके प्रश्नावली को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 7.1, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, ठीक ना, दूरियां ज्ञात करना है। तो आपको 2 पॉइंट्स दिए गए हैं प्रत्येक क्वेश्चन में। यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया गया है, तो इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं। तो 2 बिंदुओं के बीच का दूरी निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन में क्या है। देखिए पहला में दिया, पहला पॉइंट है P, ये 2,3 और दूसरा पॉइंट है 4, देखिए पहले का पहला मान लेते हैं पॉइंट अपना ये अपना 2,3 और बी पॉइंट है अपना 4,1, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको? वैसे देखिए फॉर्मूला क्या होता है, अगर मान लो इसको अपन x1 मान ले, इसको y1 मान ले, ठीक है, इसको x2 मान ले, इसको y2 मान ले, ठीक है ना। तो ए बी का जो फॉर्मूला होता है अपना सूत्र के हिसाब से, वो होता है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए x2 कितना है 4 और x1 2 है, तो 4 माइनस 2 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 है 1 और y1 है 3, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। 4 में से 2 गया 2 का वर्ग, 1 में से 3 गया तो कितना आएगा माइनस का 2 का वर्ग, ठीक ना। 2 का वर्ग 4, यहाँ देखिए माइनस का वर्ग हो जाएगा प्लस, फिर 2 का वर्ग 4, ठीक है। कितना आएगा रूट 4 4 8 हो जाएगा, ठीक ना। इस 8 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 2, है ना, 4 गुना 2 8 हो गया। अभी जो रूट है करनी, ये दोनों पे जाएगा, ठीक ना, क्योंकि बताया था आपको मैंने। देखिए ऐसा होता है रूट ए बी, और ऐसा दिया हो तो क्या हो जाएगा रूट ए गुना रूट बी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा रूट 4 गुना रूट 2, ठीक है ना। अब देखिए रूट 4 यानी 4 का करनी कितना आएगा 2, और रूट 2 तो रूट 2 ही रहेगा, ठीक है ना। ये आपका आंसर आएगा दूरी, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये हल करना। अगर देखिए अगर फॉर्मूला आपको नहीं पता हो कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, कुछ नहीं करने का, जो x निर्देशांक है उसको घटा देने का, चाहे इधर से इधर घटा चाहे इधर से इधर, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो 4 में से 2 गया 2 आएगा, उसका वर्क कर देने का, और y निर्देशांक को घटा देने का। 1 में से 3 गया तो माइनस 2 आएगा, उसका वर्क करेंगे तो प्लस 4 ही आएगा, ठीक ना। तो आप इधर से घटाएंगे तो देखिए 3 में से 1 गया 2 आएगा, 2 का वर्ग 4 ही आएगा। फाइनल रिजल्ट आपका पॉजिटिव ही आएगा, ठीक ना। तो ये तो x1 में से x2 घटाइए, चाहे x2 में से x1 घटाइए, कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक ना। तो इस तरह से आपको बस इसमें से इसको हटा देना है, x निर्देशांक का y में से घटा देना है, और दोनों का वर्क करके अंडर रूट करनी ले लेना है, ठीक ना। तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैंने करवा दिया, ठीक ना। दूसरा आपको मैंने होमवर्क दे देता हूँ, इसको आप लोग होमवर्क कर लीजिए, ठीक ना। एक देख लेते ये वाला। तो देखिए दूसरे में क्या है, ये तो यहीं पे निकाल लेते, ठीक है। ये मान लेते पॉइंट अपना ए है, ए पॉइंट बी है, ठीक है ना। तो ए बी दूरी कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ, क्या बताया था, या तो इसमें से इसमें घटाओ, चाहे इसमें से इसमें घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक ना। तो माइनस ए माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई निर्देशांक घटा देते हैं, तो माइनस बी में से घटाना, माइनस बी का वर्क करना है, ठीक ना। देखिए माइनस से कितना हो जाएगा माइनस का 2a का वर्ग, माइनस का b माइनस का 2b हो जाएगा का वर्ग, कितना आपका आएगा ये अंडर रूट। देखिए माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 और a का वर्ग a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर प्लस, देखिए माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 और b का वर्ग b स्क्वायर होगा, ठीक ना। तो 4b स्क्वायर, ठीक है।
अब देखिए A4A² है प्लस 4B² है, ठीक ना। इस दोनों में से मैंने 4 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा अपना, A का वर्ग बचेगा और B का वर्ग बचेगा, ठीक है। अब देखिए बताया था ना कि अगर करनी हो दोनों पे तो इस पे भी करनी जाएगा, इस पे भी करनी जाएगा, तो इस पे करनी जाएगा तो कितना है, √4 का 2 आ जाएगा बाहर, और इस पे करनी जाएगा तो करनी इस पे बच जाएगा, A² प्लस B² आपका आंसर हो गया, ठीक ना। तो इस तरह से बस आपको दो बिंदु दिया गया है तो उनके बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको क्या करना है, निर्देशांक को घटा दो, उसका वर्क कर दो बस। यहाँ देखिए -1 का में से 1 घटाया तो -2a आया, उसका वर्क कर दिया, -b में से b घटाया तो -2b आया, उसका वर्क कर दिया, बस इस तरह से करना है, ठीक ना। फॉर्मूला रटने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। उसे देख देखिए इसमें क्या, दूसरे में क्या बोल रहा है, तो दूसरे में देख क्या दिया गया कि बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक ना। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों सरों के बीच की दूरी निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो बेसिकली वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको एग्जाम्पल में करवाया था लास्ट क्लास में। ये है अपना ओरिजिन और 36,15 है, ठीक है। इन्हीं के बीच का दूरी निकालना था जो कि 39 आया था, ठीक है। तो आपका ये तो मैंने करवा ही दिया है, तो ये आपका दूसरा नंबर हो गया, ठीक है। इसमें क्या बोला, तीसरे में निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, दूसरा दिया 2,3 और -2 का -11 संरेखी हैं, ठीक है ना। तो देखिए संरेखी का मतलब क्या होता है, संरेखी का मतलब होता है कि एक ही रेखा में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोलिनियर, एक ही रेखा पे है क्या ये बिंदु, ठीक है ना। तो इसके लिए अपने क्या करना होगा कि इसका एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट होता है। इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले जो तीनों बिंदु को मार्क करते हैं, माना कि ए बिंदु कितना दिया गया 1,5, बी दिया गया है 2,3 और सी दिया गया -2, -11, ठीक है। तो इसमें क्या करना होगा कि सबका दूरी बस निकालो, यानी कि ए और बी के बीच की दूरी, बी सी के बीच और ए सी के बीच की दूरी निकालो, ठीक है ना। और उसके बाद किन्हीं दो दूरी को जोड़ने पे तीसरे के बराबर अगर आ जाए तब हम कहेंगे कि ये जो बिंदु दिया गया है वो संरेखी है, यानी कि कोलिनियर है। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कोलिनियर, ठीक है ना। संरेखी मतलब एक ही रेखा पर। तो चलिए एक सारे पॉइंट के बीच की दूरी निकालते हैं। पहले मानते हैं ए बी निकालते हैं, ए बी निकालना है, फिर बी सी निकालना है, फिर सी ए निकालना है, ठीक है। तो ए बी के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट करनी लेंगे, 2 में से 1 गया 1, 1 का वर्ग, 3 में से 5 गया -2, -2 का वर्ग 4 आएगा, कितना आएगा अंडर रूट में 1 का वर्ग, ये डायरेक्ट हो गया, यहाँ पे 2 का वर्ग कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए 2 में से 1 गया 1 का वर्ग कर लेंगे, फिर 3 में से 5 गया -2 आएगा, -2 का वर्ग कितना आएगा, -2 कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए 1 का वर्ग 1 आ जाएगा और 2 का वर्ग माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, ये आएगा आपका अंडर रूट 5, ठीक है ना। बी सी के लिए क्या करेंगे, देखिए बी सी, बी और सी के बीच का बीच, देखिए यहाँ -2 दिया गया, यहाँ पे 2 दिया है, तो -2 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, -4 आएगा, तो -4 का वर्ग। जब -11 दिया गया है, यहाँ पे 3 गया है, तो -11 में से 3 गया तो -14, तो -14 का वर्ग कितना आएगा, यहाँ से माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, 4 का वर्ग 16, 14 का वर्ग 196 होता है, ठीक है। 1 से आपको 20 तक का मतलब कि वर्ग अच्छे से मतलब कि आना ही चाहिए, ठीक है ना। तो इसको जोड़िए देखिए 6 6 12 और 9 1 10 1 11 और 1 2, यानी कि 212 आ जाएगा, ठीक है। चलिए वैसे सी ए भी निकालते हैं, तो सी ए निकालना है, ठीक है ना। तो -2 इधर दिया गया, यहाँ पे 1 दिया गया, तो -2 में से 1 गया तो -3 आएगा, तो -3 का वर्ग। -11 दिया गया यहाँ पे और यहाँ 5 दिया गया, तो -11 में से 5 गया -16 का वर्ग, ठीक है। कितना आपका आएगा, माइनस का वर्ग तो प्लस, 3 का वर्ग 9, माइनस का वर्ग प्लस और 16 का वर्ग 256 होता है, ठीक है। तो 9 6 15 आएगा, यहाँ पे 265 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, चूंकि ए बी मतलब कि कोई भी दो भुजा ले लो आप, मतलब कि मैंने ए बी लिया और बी सी लिया, ठीक ना, ये नॉट इक्वल टू सी आ रहा है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी जो भुजा है उसकी लंबाई सबसे ज़्यादा होगी, ठीक ना। तो जो शेष दो भुजा बच रही है अपनी ए बी और बी सी, ये दोनों का योग तीसरे के बराबर होता तो हम बोलते हैं कि रेखाएं क्या है, संरेखीय हैं, मतलब कि रेखाएं संरेखीय हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सम तीसरे के बराबर नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ बोल देंगे कि इसलिए
ए बी एंड सी, ए बी और सी क्या है, समरेखी नहीं है, ठीक है ना, समरेखी नहीं है। तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,-2, 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो अब हमको यहाँ पे पता करना है कि ये जो तीनों बिंदु दिए गए हैं ये किसी और समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, ठीक ना, समद्विबाहु। और समबाहु में क्या होती है, सारे के सारे भुजाएं बराबर होती है। समद्विबाहु को बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं इंग्लिश में। तो बस मान लेते हैं चौथे में जो है और 3 बिंदु दिया गया, तीनों को मान लेते हैं। तो माना कि ये मैंने मान लिया कितना, 5,-2, ठीक है। बी दिया है 6,4 और सी दिया गया है 7,-2, ठीक है। हमको सिद्ध करना है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं कि नहीं, ठीक ना, जांच करना है एक तरह से। तो कुछ भी जांच करना हो सबसे पहले तो जो भी बिंदु दिए गए तीनों उनके बीच का दूरी निकाल लो। यानी कि हमको निकालना है ए बी, बी सी और सी ए, ठीक है। ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट 6 में से 5 गया 1, 1 का वर्ग, ठीक है। 4 में से 2 गया लेकिन ऑलरेडी माइनस लगा है, देखिए 4 - -2 तो प्लस हो जाएगा, तो 6 4 2 6 हो जाएगा, 6 का वर्ग। देखिए 1 का वर्ग 1 होगा और 6 का वर्ग 36 होगा, ठीक है। तो 36 और 1 37, अंडर रूट में 37 आ जाएगा, ठीक है। चलिए बी सी निकालना, बी सी के बीच की दूरी, तो 7 में से 6 गया 1, तो 1 का वर्ग प्लस, यहाँ -2 है, यहाँ पे 4 है, तो -2 में से 4 गया तो माइनस, देखिए -2 और -4 -6 हो जाएगा का वर्ग, अंडर रूट 1 का वर्ग 1, माइनस का वर्ग प्लस और 6 का वर्ग 36, सेम आया, ये भी आपका आएगा 37, ठीक है। चलिए सी ए देखते हैं। तो सी ए अंडर रूट 7 में से 5 गया 2, तो 2 का वर्ग, -2 और -2, देखिए -2 और -2 घटाएंगे तो 0 आएगा, देखिए -2 और माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। 2 का वर्ग 4 आपका आएगा और 0 का वर्ग 0 आएगा, तो अंडर रूट 4 यानी कि 2 आपका आ जाएगा, ठीक ना। तो आपको यहाँ पे क्या है, चूंकि जो ए बी दूरी है और बी सी दूरी है ना, ए बी इक्वल टू बी सी, बस अगर कोई भी दो भुजा बराबर आ गई, ठीक ना, तो ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक ना। तो ए बी इक्वल टू बी सी है, तो क्या है कि दिए गए बिंदु, अगर इसको आपको वो देखना है कि कैसे है, तो देखिए क्या होगा, जो मार्किंग होगी, जो त्रिभुज बनेगा इस तरह से बनेगा, ये दो भुजा बराबर होगी, ठीक है ना। आपका देखिए ए बी 37 दिया है, रूट 37 और बी सी दिया है ना, तो ये दोनों कॉमन क्या है, बी कॉमन है, तो बी को हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है ना। आपका ए यहाँ पे आ जाएगा और सी यहाँ पे आ जाएगा, या सी यहाँ पे, ए यहाँ पे, ठीक ना। यहाँ देखो ए बी दूरी होगा कितना, अंडर रूट 37, ठीक है, और बी सी कितना हो गया, अंडर रूट 37, और ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से ये समद्विबाहु त्रिभुज का फिगर बनेगा, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसको बोलते हैं। केवल दो भुजाओं का जो लेंथ है, लंबाई है, वो बराबर होनी चाहिए। अगर तीनों हो गए तो समबाहु, ये द्वि हट जाएगा, समबाहु, सारे भुजाएं बराबर होती है, ठीक ना। तो जब भी अगर कहीं एग्जाम में आपको समबाहु सिद्ध करने के लिए आ जाए तो क्या करेंगे, सबका लंबाई क्या आना चाहिए, उस समय बराबर आना चाहिए, सब ए भी रूट 37 ए भी रूट 37 ही आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका ये चौथा भी हो गया, ठीक है। आज में क्या बोल रहा है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पे बैठे हुए हैं। यानी कि कक्षा है, उसमें 4 मित्र ए बी सी डी पे बैठे हुए हैं बिंदु पे, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है, ठीक है ना। चमेली इसे समझ नहीं है,
दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताना है कि इसमें से कौन सही है। मतलब कहने का मतलब यह है कि हमको पता करना है कि जो 4 विद्यार्थी बैठे हैं वो उनका जो शीर्ष है वो किसी वर्ग का शीर्ष बिंदु है, ठीक ना। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, अपने को क्या करना है कि ये जो दिया गया है इनके बीच का दूरी निकाल देना सबका, ठीक ना। यानी ए बी के बीच की दूरी निकालना है, बी सी निकालना है, सी डी और ए डी निकालना है। और अगर ये वर्ग पे हैं तो वर्ग में क्या होता है कि चारों के चारों भुजाएं बराबर होती है, ठीक ना। तो हमको पता करना है कि ये जो शीर्ष बिंदु है ये वर्ग है कि नहीं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। पहले तो सबसे पहले तो हमें कोऑर्डिनेट निकालना होगा, ठीक ना। ग्राफ में से कोऑर्डिनेट निकालना होगा कि ये बिंदु कौन कौन से हैं, मतलब कि ए का पॉइंट क्या होगा, ए का निर्देशांक क्या होगा, बी का क्या होगा निर्देशांक, सी का और डी का निर्देशांक, ठीक ना। तो ये हम इस ग्राफ पेपर से देख लेंगे, ठीक है। तो देखिए, चलिए ए का निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा, देखिए पहले हम ये अपना कुछ नहीं थे, अपना एक्स एक्सिस है और ये अपना वाई एक्सिस है, एक्स अक्ष वाई अक्ष दिया है। तो एक्स पे कितना गया है, ए वाला जो है देखिए एक्स पे 1 2 3 3 तक गया है 3, कोमा वाई पे कितना गया है 1 2 3 4 4 तक गया है। तो ये 3,4 हो जाएगा, ठीक है। बी का पॉइंट निकाल लेते हैं। बी का बिंदु क्या हो जाएगा, बी एक्स एक्सिस पे देखिए कहाँ तक गया है, ये देखिए यहाँ तक 6 तक गया है, ठीक है। और वाई एक्सिस पे गया है 7 तक, एक्स अक्ष पे 6 अंक तक दूरी की तय किया है बी और वाई अक्ष पे 7 तक किया है, ठीक है। तो बी का निर्देशांक आ गया। सी का क्या हो जाएगा, देखिए सी जो बिंदु है वो एक्स अक्ष पे 9 तक गया है और वाई अक्ष पे कितना है 4 तक गया है ना। तो 9,4, ठीक है। डी का निकाल लेते हैं। तो डी का क्या होगा, देखिए डी जो है एक्स अक्ष पे 6 तक गया है और वाई अक्ष पे केवल 1 तक गया है, ठीक ना। अब देखिए हमारे पास सारे निर्देशांक आ गए, यानी कि जो 4 जो लोग मित्र बैठे हैं उनका हमको कोऑर्डिनेट पता है, निर्देशांक पता है। और हमको क्या करना है कि ये हमको ये सिद्ध करना है कि ए बी सी डी जो ये जो बन रहा है ए बी सी डी और ए जो है किसी वर्ग के शीर्ष बिंदु है, मतलब कि ए बी सी डी क्या है, किसी वर्ग के शीर्ष बिंदु है। तो वर्ग के केस में क्या होगा कि ए बी दूरी बी सी सी डी और डी ए क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए, ठीक है। तो निकाल लेते हैं। देखिए ए बी दूरी क्या आएगा आपका, ए बी अंडर रूट ए बी 6 में से 3 गया 3 बचेगा, 3 का वर्ग, 7 में से 4 गया 3 3 का वर्ग, कितना है 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 9 9 18 है ना। यहाँ से देखिए कुछ नहीं करेंगे, एक और तरीका है, यहाँ से 9 कॉमन ले लो, ठीक है। तो यहाँ से 9 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, इसका 1 बचेगा और 1 बचेगा, ठीक है। यानी कि अंडर रूट 9 इंटू 1 और 1 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 ये देखिए रूट है, रूट ए भी है तो रूट ए रूट बी होगा। तो 9 का रूट कितना आएगा 3 आएगा और 2 फंस जाएगा, ठीक है। तो उसको फंसे रहने दो, ठीक। ए बी के बाद बी सी निकाल लेते हैं। बी सी 9 में से 6 गया 3 3 का वर्ग, तो आपका ये कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है, 3 का वर्ग। फिर 4 में से 7 गया -3 -3 का वर्ग, कितना आएगा 9 प्लस 9 आएगा फिर से, यानी कितना आएगा 9 9 18 हो जाएगा, वही आएगा सेम 3√2 ही आएगा, ठीक है। तो ए बी हो गया, बी सी हो गया, फिर सी डी निकाल लेते हैं। सी डी कितना आएगा अंडर रूट, देखिए सी डी 9 में से 6 गया 3 तो 3 का वर्ग, 4 में से 1 गया 3 3 का वर्ग, सेम वही आएगा 9 प्लस 9 यानी कि 3√2, ठीक है। सी डी वाई को निकाल लेते कौन सा, ए डी या डी ए कुछ ही बोली, ठीक है, डी ए। 6 में से 3 गया 3 3 का वर्ग और 1 में से 4 गया तो -3 का वर्ग, कितना आपका आएगा 9 और -3 का वर्ग भी 9 ही आएगा, यानी कि 3√2 आ गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि सारी दूरी यानी कि ए बी बी सी सी डी क्या है सब बराबर है।
तो ये हम इसको बोलते हैं क्या कि अपने वर्ग हो गया? नहीं। वर्ग में एक और खास बात होती है कि जिसकी जो डायगोनल्स है, यानी कि विकर्ण जिसको बोलते हैं, आमने सामने की जो दूरी होती है वो भी बराबर होनी चाहिए, तब जाके ये हमको ये वर्ग साबित हो पाएगा कि ये जो बना है, मतलब कि जो शीर्ष बिंदु है वर्ग के हैं। तो इसके लिए हमको विकर्ण की भी दूरी निकालनी पड़ेगी। दोनों विकर्ण, यहाँ पे दो विकर्ण AC है और दूसरा है BD, ठीक है ना। तो विकर्ण AC निकाल लेते हैं। कितना होगा? अंडर रूट AC, 9 में से 3 गया 6, 6 का वर्ग, 4 में से 4 गया 0 का वर्ग, तो कितना आएगा? अंडर रूट 6 का वर्ग 36, फिर 6 ही आएगा, ठीक है। विकर्ण BD, तो BD क्या आएगा? 6 में से 6 गया 0, और 7 में से 1 गया तो 6 आएगा, 6 का वर्ग, यानी ये भी आएगा 36, यानी कि 6। अब देखिए, अब यहाँ पे विकर्ण भी क्या है? बराबर आ रहा है। विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD, ठीक है ना, और चारों भुजा बराबर है। तब हम इस स्थिति में क्या कहेंगे कि ये जो वर्ग बन रहा है, ABCD जो बन रहा है चतुर्भुज, ये अपना क्या है? वर्ग है, ठीक है ना। तो अतः चतुर्भुज ABCD यह एक वर्ग है। तो दोस्तों, वर्ग में केवल ऐसा नहीं है कि चारों भुजाएं ही बराबर होनी चाहिए, उनके विकर्ण की लंबाई भी बराबर है। क्योंकि अगर आप एग्जाम में खाली आप चारों भुजाओं को बराबर दिखा दी और साबित कर दी कि वर्ग है, तो आपका आधा नंबर कट जाएगा एग्जाम में। अब हो सके तो दो तीन नंबर भी एग्जाम में काट, जब तक कि आप विकर्ण की लंबाई भी बराबर नहीं दिखाएंगे तो, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए, तो आपका ये 5वां भी पूरा हुआ, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अब इसको लेक्चर को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। आने वाले लेक्चर्स में इसके आगे जो भी क्वेश्चन बचा है उसको हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, बने रहिए हमारे साथ।